हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन और आज हम करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट नंबर 12। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये मैं गाइडली से लगा रहा हूँ। करते हैं इसको स्टार्ट, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। और आप लोग भी अगर लगाना चाहते हो तो लिंक आपको मॉक टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लगा लेना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज ही करना पड़ेगा पहले, तो आपको फ्री नहीं है क्योंकि ये। स्टार्ट हम करेंगे रीजनिंग से, वही ठीक है जैसा कि हम हर बार करते ही है। तो रीजनिंग ये रहा। 7 पर्सन सिटिंग इन येलो, सम where some of them are facing south or some of them are facing north। ठीक है, आर थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7। आर हो गया थर्ड, ये इधर से थर्ड हो गया। क्यू थर्ड टू द राइट ऑफ आर। 1 2 3, 1 2 3 हो गया। we both of are facing the opposite direction। ठीक है, as many person sit to the left of the queue, sit to the left of you, left of q, left of you। only one person u or p, the number of person sitting p or t is one less than the number of persons sitting v or t। t जो कि एंड पर नहीं होगा। ठीक है, p और p और t अगर एंड पर नहीं होगा तो फिर t तो इधर ही आएगा। p और t एक कम है, नहीं v और t, p t और फिर v इधर। Immediate neighbor of T are facing opposite direction of T। T are facing opposite direction। Okay, immediate neighbor ये हो गया। S sit to the right of V, V faces south। और S sit to the right नहीं बनेगा, V faces south और S राइट में होगा। लेकिन S कहाँ देख रहा है, ये तो बताया ही नहीं। S का तो कुछ इसने दिया ही नहीं कि कहाँ फेस करेगा, है ना। S sit to the right of V, V faces साउथ। इसका कुछ नहीं आगे देखते। फोर इफ द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ इज मोर। 1 2 3, तीन अगर ये भी नॉर्थ में फेस कर रहा है, मोर देन नंबर ऑफ एज पर द ट्रू बताना है विद रिस्पेक्ट टू एस और पी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। गलत। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एस इज वन मोर, कभी हो ही नहीं सकता कि कोई भी नहीं है। टी फोर टू द राइट ऑफ 1 2 3 4, टी एकदम सही है। नो, नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, ये भी सही है। बी और सी, which of the following pairs sit first person sit immediate left of the second person? P sit immediate left of नहीं है, Q immediate left of T नहीं है, V immediate left of Q सही है। Which of the following pair are immediate neighbor of U? Immediate neighbor of U है S और R। Whom the following person sit to the left? Immediate left of कोई भी नहीं आएगा, no one sit to the immediate left। एक सेकेंड, वो क्वेश्चन अलग था लेकिन इसमें सी एंड डी आएगा। ये भी देख लेते एक बार। इमीडिएट लेफ्ट अगर फेस कर रहा है तो कोई भी नहीं आएगा या तो। और बी क्या, वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। 1 2, हाँ आइदर ए और बी होगा। फिर देखते अगर आर और वी इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, सिमिलरली एस और टी, ऑन द फॉलोइंग पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ वी ऐसा आ जाएगा इधर। 6 person are sitting around the circular table facing towards the center। each of them अलग अलग, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 हो गया। F second to the left of the one who use राजमा और फेसेस सेंटर है। R सेकेंड, F सेकेंड टू द लेफ्ट, F हो गया इधर। F and D are sitting together, F or D sit together। The one who use Monk sit second to the right of D। ठीक है, फिर क्या है, as many person sit to the sit between
मूंग और ए, मूंग एंड ए as between A and the one who use मसूर, मूंग ए मसूर मूंग ए। चलो देखते आगे क्या है। बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ द मसूर, मूंग ए मसूर, फिर इमीडिएट राइट ये हो सकता है, या तो फिर दो छोड़ करके ये नहीं हो सकता, एक छोड़ करके इधर मान सकते हैं हम। तो यही लेना पड़ेगा मूंग। एक सेकेंड, मूंग आ गया इधर, ए आ गया इधर हमारा, और मसूर, मसूर के बी सिटी इमीडिएट राइट, बी हो जाएगा इधर। मूंग मूंग, फिर मूंग आ गया ए मसूर, मूंग ए या फिर मसूर, फिर इमीडिएट राइट नहीं होगा, मूंग ए, एक दो, एक छोड़ करके इधर आ गया ए, एक छोड़ करके ए, ये भी हो सकता है। ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु यूज चना, ई सेकेंड टू द लेफ्ट, ई इधर ही आएगा, 1 2। चना हु फेसेस, चना हु फेसेस द वन हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ, तो ये तो बना नहीं भाई। चना, अब यहां से देखना पड़ेगा हमें। एफ आ गया, डी आ गया, राजमा, मूंग, मूंग ए, मूंग ए मसूर, तो ये तो नहीं बनेगा भाई। मूंग ए मसूर, मसूर के इमीडिएट राइट में इधर नहीं बनेगा। मूंग, फिर एक छोड़ करके ए आ गया, ए, फिर एक छोड़ करके मसूर आ गया, मसूर के इमीडिएट राइट होगा हमारा बी। ठीक है, चना, चना चना, एक सेकेंड, कैसे बनेगा भाई ये तो। द बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ये हो गया, ई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ चना। चना अगर इधर है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर भी आ सकता है ई, चना इधर, एक छोड़ करके ई इधर आ जाएगा, चना फिर फेसेस अपोजिट, ठीक है ये है, तो ये बर्फ तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर दो बना ही लेते हैं ना इसका, ये आ गया मसूर, मसूर, चना, फिर सेकंड टू द लेफ्ट ई, चना फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, चने की इमीडिएट नेबर, तो ये तो नहीं बन रहा, चना और फिर इधर आ जाएगा तुर, ये बन गया हमारा। तो एक और भी तो रह गया, मसूर, मसूर के इमीडिएट राइट, बी सी टू द इमीडिएट राइट ऑफ मसूर, ए बी सी रह गया, सी इधर आ जाएगा, बन गया उड़द की दाल, उड़द, जो कि हो जाएगा ए। whom the following person sit immediate right of the one who faces C, immediate number one who faces immediate right of the one who faces C, immediate right, ये D जो कि मसूर, immediate left of B। what is the position of F with respect to the, तो ये हो गया F1 2 सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट हो गया, और ए कौन सा, फोर्थ, 1 2 3 4, हाँ बोथ ए और बी। वन द फॉलोइंग पर्सन फेसेस ईच अदर, ए और मूंग दाल नहीं है, ई चना, ई चना, बी मसूर, डी तुर, डी और सी, ई और एफ, ए और डी, बी और ई, बी और, एक सेकंड देखना पड़ेगा, डी ये हो गया, ई एफ हो गया, ए डी, बी और
ई, तो ये वाला गलत हो गया लास्ट वाला। फिर है if all the letters are replaced by the second succeeding letter W N D E R F U L, second preceding बताना है। ओके, U V W M N O M J K L, फिर L M और N B C D और C D और फिर E Q P Q P Q फिर R D E F R S T S T और फिर U I J K L G H I J। तो ये है J K L, J आ जाएगा J, फिर K, फिर L हो गया। The resultant words in alphabetical order from left to right. What is the product of the place third from the ठीक है, तो इन्हें हम लगाना है A B C, फिर आ गया D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U, थर्ड बताना, ये हो गया D 4 P, P कितना होता है M N O, फिर P 14 चौक 56, 56 तो है ही नहीं, ये क्या हुआ। सेकेंड प्रीसीडिंग लेटर एंड अरेंज द ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये आना चाहिए ना। P का U V W M N O J K L M N B C D E C D E P Q R D E F S T U J K फिर L, ठीक है ये तो। E J O, अच्छा 16 आएगा, 16 चौक 64 में भी। If in the number 50741836292 is added first half digit, 3 2 5, 2 is added, तो 72963 and 2 is subtracted from the second half 61407, then what is the difference between sum of the all odd and even, तो even वालों को मार्क कर लेते हैं एक बार। 7 दूनी 14 और 15 16 17, 17 हो गया 27 हो गया 6 10 18, तो 7 8 और 1 9 हो जाएगा डिफरेंस इनका। Find the conclusion which does not follow. H greater than T, H greater than R, R greater than T, K greater than equals to P, K greater than equals to R, R greater than equals to नहीं है, जो कि यही गलत हो गया। फिर U greater than equals to K, U greater than equals to K, बस यही गलत है। Y greater than O, एक बार मैं इसको चेक करूंगा। Y greater than U, U greater than H हो गया, H greater than O, U greater than O, U H, H greater than, ठीक है, T greater than equals to M, H H greater than, ठीक है, T greater than, ये भी हो जाएगा। X L greater than X, L greater than V, V greater than M, M greater than X, सही है। B greater than equals to Z, B greater than equals to M, M greater than, ये भी सही है। V greater than equals to X, V greater than equals to M, बस यही नहीं है। A greater than equals to J, A, यही गलत है। Find the conclusion which does not follow, तो A greater than equals to तो बनेगा ही नहीं कभी भी। 8 person are standing in a bus depot one after another. P stand five people before J. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 4 5 6 तो हो ही गए, 2 ही रहते हैं। तो द नंबर पर्सन 1 2 3 4
जे हो गया, दोनों या तो पहले होंगे दोनों बाद में, या फिर एक पहले एक बाद में। द पर्सन बिफोर जे इज वन मोर देन द स्टैंडिंग आफ्टर एन। तो जे इज वन मोर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 8 बन नहीं सकते। 1 2 3 4 5। एक सेकेंड, बिफोर जे इज वन मोर हो सकता है वो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओनली टू पीपल एन और के, ओनली टू एन और के, 1 2 के 1 2, इधर आ गया कि ओ स्टैंड इमीडिएट आफ्टर एम, ओ इमीडिएट आफ्टर एम हो गया। आई स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन ओ और एल, आई एग्जैक्टली बिटवीन ओ और एल, यही बन रहा है, और कोई नहीं बनेगा, यही बनेगा। इफ ऑल द पर्सन आर मेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। तो स्टार्ट है आई जे के एल एम एन ओ पी, सिर्फ ओ है 1। एज मैनी पर्सन बिफोर पी आफ्टर एम, बिफोर पी यानी कि 2 होंगे, के और ओ, एल और जे नहीं है, एल और एन ये भी नहीं है, ओ और आई। हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन ओ और एन, 1 2 3 4, 2 4 होने चाहिए, यही बचा है पी और जे, 1 2 3 4, ठीक है। द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड 2 पीपल आफ्टर आई, 1 2 एम, 2 पीपल बिफोर नहीं, इमीडिएट आफ्टर द के। If L is related to P, L is related to P, the same way K is related to O, then O is related to M, I is related to, ठीक है। Kalai start walking from point A towards the south direction, point A towards south direction, for 3 meters to reach point B, then he turned to the right and walk 4 to the point C, consecutive right 11 and 10, तो D और E पर पहुंच जाएंगे। From the point east direction, from point A to reach the point G, तो ये हो गया 6, 2 और पॉइंट G, देन ही टर्न टू द 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। एंड वॉक 6, ये वैसे 8, तो 6 ही हो गया, टू रीच द पॉइंट H। देन ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 3, the fine to reach, finally turn to the left and walk 14 to reach the point J. What is the shortest distance E और J? तो E और J का क्या बनेगा, 3 6 3 9, तो ये हो गया 10 और 11, 2 12 हो गया ये तो, और ये कितना बचा इधर से, 3 2 5, 5 ये 144, 5 25, 13 आ जाएगा। इफ जेड इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ डी, डी हो गया इधर 4 मीटर, जेड हो गया इधर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट जेड और ए कितना बना 8, ये सेम एज द ए और जी है, ये रहा ए जी एच, ए जी एच, और फिर कौन सा है आई और जी, ए जी एच आई और जी। आई थिंक ये जे ही गलत होना चाहिए, देखते हैं क्या पूछा है। फोर ऑफ द बेस्ड ऑन द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डी, डी के रिस्पेक्ट में सारे के सारे नीचे हैं, एक वही है जे ऊपर की तरफ।
इसको एक बार मार्क कर लेते हैं। 7 cricketers हैं score different runs in a match. M scored more than K, but not as much as J. और क्या है, I score more than N, but not as much as L. और I, ठीक है। फिर है as many cricketer more score than J, less than I. 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। के तो हमारा नीचे ही जाएगा पूरा। के आ गया, एम आ गया। अब इनको फिक्स करना है। द रन स्कोर बाय द एम इज 40। एम का हो गया 40 एंड द थर्ड हाईएस्ट इज 150। एज मैनी पर्सन, ठीक है। आई स्कोर मोर देन एन, बट आई जो है कम होगा एल और ओ से। तो या तो हम इधर ही बना सकते हैं इनको, क्योंकि फिर यही बचेगा सिर्फ एक। और जे एम से ज्यादा तो आएगा, लेकिन पता नहीं अब कहाँ बनेगा ये। एन अगर हम इधर बना दे, जे इधर, ठीक है, तो दो दो इधर, आई इधर बन जाएगा। अब एल और ओ का हमें कुछ आइडिया नहीं है कौन सा ज्यादा होगा। हाउ मैनी क्रिकेटर्स हैव स्कोर्ड लेस देन द ओ, CND। इफ द एवरेज रन स्कोर बाय द जे, आई और जे का हो गया 210 है टोटल मान लेते हैं, तो 50 से 60 आ जाएगा जे का। देन इट रन स्कोर बाय द एन 60 से ज्यादा होगा 120। द सम ऑफ द रन स्कोर बाय ओ और के, ओके, ओ प्लस के जो कि है 195। द रन स्कोर बाय द के इज 4 टाइम्स ऑफ द 4 टाइम्स ऑफ द रन स्कोर बाय द के, 4 टाइम्स ऑफ द रन स्कोर बाय द एम जो है 40। 8 8 चौक 48। तो ये आ गया किसका है ये वैसे, की का, यानी कि हमारा फिर गलत बना है। 4 टाइम्स ऑफ 1/5 रन स्कोर बाय द एम। 8 8 चौक 32 आएगा ना, मैं क्या लिख रहा हूँ। रन स्कोर बाय द एल का हमें बताना है, तो एल का हम कैसे बता सकते हैं यार, CND आएगा या तो। और यहाँ से अगर 32 माइनस करते हैं 3 6 1 160, 1 तो हो गया ओ का। तो या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ए और सी ये भी हो सकता है, पता नहीं CND आएगा या फिर ये आंसर सही है। केमिकल फॉर्म, केमिकल 1, और इधर ये सिर्फ QW नहीं होगा, EC ये भी नहीं होगा, आर और बी बनेगा एक तो। आर बी फ्रॉम का, एक सेकंड, फ्रॉम का तो दिख ही नहीं रहा, तो RV, और ये भी नहीं है DF, नहीं RV। फ्रॉम कहाँ है, फ्रॉम, ओके ये रहा फ्रॉम। फ्रॉम इसमें ये सिर्फ AS, AS नहीं बनेगा, UMDF। तो DF और RV, QZ। टाइम बहुत ज्यादा लगा दिया यार मैंने इसमें। QZ कहाँ है, QZ 1 2। तो यहाँ से यूज केमिकल फ्री फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर का हो गया एक तो। फिर के एल हो गया, यहाँ पर यूज, यूज नहीं होगा,
पोल्यूशन लेस व्हीकल, ये तो लेस होगा या फिर व्हीकल होगा। और एएस का इन दोनों में एएस और के एल इसमें होगा सिर्फ, ठीक है। और एएस का यूज पोल्यूशन, ये जो वाला देखते हैं फ्री व्हीकल पोल्यूशन, और डी फ्री लेस व्हीकल, ठीक है। इफ इसका कोड ये है तो 4 का हमें बताना है। 4 का क्या बन सकता है, यहां से गया टी और बी, टी भी नहीं आएगा, वाई और एन हो सकता है, क्यू ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो वाई एन ही आ जाएगा इसका। व्हाट इज द कोड ऑफ ई सी, ई और सी, तो यूज मशीन लेस व्हीकल, यूज हो गया यू एम का, यू और एम का लैंड, एक तो लैंड हो गया, फ्री नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यूज फ्री, यूज लैंड, सॉरी लैंड यूज, ठीक है। 8 बॉक्सेस आ, ये देखते हैं, ठीक है। 8 कॉलेज हैं जो कि डिफरेंट मंथ, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। और हमें क्या करना है इसका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्यों कंटिन्यू 5 months बिफोर द पी, so only 2 months are between Q और O। अब देखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 5 months बिफोर द पी, अगर 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 जून है तो जनवरी में, 1 2 3 4 5 हो गया। अगर जुलाई है तो फेब नहीं होगा, अगस्त है तो फिर मार्च होगा, अगस्त है नहीं है। फिर सितंबर है तो 1 2 3 4, सितंबर भी कहाँ है, जुलाई है, अक्टूबर है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये कौन सा है, मार्च, अप्रैल, मई, मई है नहीं, अक्टूबर का देख लिया, 1 2 3 4 5 जून में, नवंबर का यानी कि पी, और फिर क्यू, 1 2 3 4 5 जुलाई, पी एंड क्यू। फिर ओनली 2 months आर बिटवीन क्यू और ओ, क्यू है जनवरी में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्यू और ओ हो गया। अब ये जून में है तो या तो मार्च होगा या फिर 2 छोड़ करके सितंबर, सितंबर है नहीं तो मार्च ही हो जाएगा, क्यू और ओ। तो जुलाई में है तो 1 2, तो अप्रैल, तो जुलाई में तो 1 2, अक्टूबर भी हो सकता है, क्यू और पी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, और कौन सा जुलाई में 1 2, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून और फिर जुलाई, ठीक है। और क्या है, एंड 3 कॉलेज, 3 कॉलेज आफ्टर ओ, ये बनेगा नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। द नंबर ऑफ कॉलेज बिफोर 1 n इज 1 लेस देन द आफ्टर आर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 3 हो गए तो 5 6, 3 3 6, और आ गया 4, ओनली 4 months are between the month in which L और S ज्यादा से ज्यादा 2 ही मंथ होंगे बीच में एस एम और एस के। अब ये देखते 4 मंथ बनाने हमें बीच में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4, 4 मंथ हो गए।
तो एल इधर एस इधर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ ही हो सकते हैं, तो एम और एस आई थिंक ये बन ही गया हमारा। बाकी ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा। एल कंडक्टिंग द एग्जाम इन विच ऑफ द मंथ, जुलाई, 4 मंथ बिफोर एम। एम कहाँ है? दिसंबर में 1 2 3 4। अगस्त का 4 मंथ बिफोर एम। एम जो कि दिसंबर में, तो 1 2 3 4। अब अगस्त तो इसमें दे नहीं रखा। क्यू आएगा नहीं तो अप्रैल नहीं, पी भी नहीं आएगा। द कॉल इज 3 मंथ्स आफ्टर ओ। ओ अप्रैल है तो 1 2 3 जुलाई, फिर यही आना चाहिए और तो कोई बनेगा नहीं। कॉम्बिनेशन इज ट्रू। आर नहीं है, पी दिसंबर नहीं, क्यू मार्च नहीं है, एन नवंबर, एस गलत बन गया भाई, ये तो गलत बन गया। क्लियर करते हैं इसको, फालतू में गलत होंगे क्वेश्चंस। छोड़ो अभी इसको छोड़ते हैं। क्वांट 14 मिनट्स रह गई है सिर्फ। टोटल नंबर ऑफ अकाउंट ओपन जो कि है सिर्फ ये, और रेशियो ऑफ द करंट SBI, ICICI, PNB, HDFC। पहला गैस, द रेशियो ऑफ द करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। 5 और 1 6, 6 1 6 1300 तो ये हो गया, 13 पंजे 65 हो गया ये। 3 और 2 5, 5 का 9 आ गया, फिर 1 आएगा, और फिर कितना आएगा ये, बच गया 19, तो 3 4 5 8। तो ये बना है, कुछ अलग सा नहीं बन गई। 4 5, इसका 1 1 कर लेते हैं एक बार, तो 3 3 9 0 0 3 3 9 0 0 और 9, तो 11 पर गया तो ये 22,000, तो ये आ गया, ये 77,000 आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। 20% ऑफ द अकाउंट ओपन द SBI टोटल अकाउंट, 20% कितना हो जाएगा यहाँ से, ये क्या 0 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15 इज 1% मोर और लेस देन द 30% टोटल अकाउंट ओपन इन द HDFC। 9 9 0 इंटू 3 0 0 9 27 का 7 2 27 28 और 1 29। ये तो भाई इनका फिर ज्यादा ही ऊपर है कुछ। 0 4 आ गया, 1 आ गया, 8 2 मोर देन दैट ऑफ 2 9 7 0 0। ये 0 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ से देखें 2 9 7 पूरा पूरा तो ये हो गया, तो 90 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ये तो, इतना लेस यही हो जाएगा फिर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, बाकी ये भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है यार। 20% SBI 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, इसका 30% भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 लगा लेते हैं इसका, 1300 में से। The ratio of the current account to the recurring account open in the PNB। PNB होगा ये करंट अकाउंट जो कि है ये इसका 33900 अपॉन में 2 इंटू 3 हो गया रेशियो। और HDFC में करंट अकाउंट कितने हैं, 22,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 5 ही हो जाएगा, तो ये गया ये गया। अब
5 पे ये कटेगा नहीं, 0 4 4, एक तो ये होगा इंटू 5 का 0 5 20 2 5 20 21 22 आ गई ये 9 तिये 27 2 3 तिया 9 10 11 का 1, ये बनेगा फिर। फाइंड 8 by 25 of the difference between the number of the current account open SBI और PNB। करंट अकाउंट हो गया 1300 एंड द PNB करंट 009 इन 12 4 1 5 3 इन द सम ऑफ द सेविंग अकाउंट PNB और HDFC। PNB और HDFC तो 009 10 11 इनका डिफरेंस बताना है अभी हमें 1109। ये क्या बात हुई, इधर इतना ज्यादा 35200007 5 इधर 10 में 7, इसका हमें 8 by 25 बताना है। तो ये कितना बनेगा 3 आ गया, फिर 0 2 8, तो 8 8 64 का 4 6 8 दूनी 16 17 18 19 21 22 का 2 से लगी 2 2 ही आ जाएगा और 6 थी 18 18 224 है क्या, अभी ये भी नहीं है इसमें तो। एक सेकेंड 8 से कर रहा था ना मैं, ये तो ये कहाँ से आएगा 8 या 24। फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द सम ऑफ द 2 by 3 ऑफ द सेविंग अकाउंट ओपन PNB। PNB में सेविंग अकाउंट 33900 2 by 3 1 2 0 0 4 2 2 1, तो ये हो गया। एंड द 3 by 4 ऑफ द करंट अकाउंट ऑन HDFC। 5 फिर 5 0 0, ये कितना 3 0 0 5 से 15 1 5 से 15 1 16 16 500, ये हो गया। सम बताना है 009833। ये भी गलत आया यार, क्या ही करूँगा मैं। 2 by 3 ऑफ द सेविंग अकाउंट ओपन ऑन द PNB सेविंग अकाउंट 2 by 3 112, तो डबल तो यही आएगा इसका। और 3 by 4 ऑफ द CA इन HDFC, CA ये रहा HDFC का, और इसका हमें 3 by 4 4 करेंगे 5 पर, फिर 2 0 फिर 5 0 0 5 से 15 5 1 5 16 4 9 6 3, ठीक है। यही क्वेश्चंस कर लेता, इससे अच्छा तो मैं ये भी इजीली हो जाते, फालतू में वो उठाई मैंने। इसको भी मार्क करते हैं, ये करते हैं अभी 21 इंटू ये 5 का क्यूब है क्या, 5 पंजे 25 625 होगा, डिवाइड बाय 7 7 दूनी 49 होगा, इंटू में 15 का क्यूब लिख रखा है 15 इंटू 225 ऐसे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू x अपॉन 5। तो ये आ गया 3 पर 7 7 7 49 हो गया, कटेगा तो नहीं यार ये। ओके, तो इसका भी क्यूब था 21 21 21 5 5 5 और 7 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 15 x अपॉन 5 5 3 3 3, और ये पूरा जाएगा 7 7 7, ये गया ये गया ये गया, अब 7 पंजे 35 इसका आंसर आएगा। 78 इंटू 19 डिवाइड बाय 15 15 छिक्के 90 8 छिक 48 4 7 छिक 42 47 44 45 46 और 15 माइनस 42 82 इंटू 250 डिवाइड बाय 50, ये आ गया 5 पर 5 दूनी 10 1 8 40 41,
ये माइनस करेंगे तो 858 आएगा, डिवाइड बाय 2 29, 120 यानी 6/5 320। चलो इसको रहने देते हैं 12, 12 दूनी 24, 2 12 3 36 37 38, डिवाइड बाय 6 भी है क्या, 36 है 24 64 आ गया, और 320 इंटू 16 ये 2, 38 8 4 12 102 51। ये 15 625 ये किसका होता है, 15 का होता होगा, नहीं 15 का तो नहीं होता ये। 2016 भाई इसका तो पता नहीं मुझे, स्किप करते हैं बार। 17 नहीं 80 प्लस 833 प्लस 892, 3 2 5, तो यहाँ से 2 20 आ गया, 2 15, डिवाइड बाय 10 किया तो 150 आ जाएगा, डिवाइड बाय अगर 2 तो 300 बन जाएगा, 301 है, ठीक है। 8x इंटू 5 8 5 40x आ गया, माइनस 100 यानी 330 इक्वल्स टू 630, 0 6 9 तो 4 24, 126/5 इंटू 35 या 7 6 42 माइनस एक्स इक्वल्स टू 33, 3 3 9 3 3 9 गया, प्लस और एक सेकेंड 33 इंटू 300/0 इंटू 5 हो गया, 3 3 9 9 इंटू 5 ही करेंगे, 9 पंजे 45, 4 45 46 39 149, और क्या है डिवाइड 115 भी है, 115 ही होगा, 0 10 और 1 11 5 और 1 6, ये इस तरफ आएगा, ये दूसरा उस तरफ जाएगा, तो माइनस करेंगे 42, यही आना चाहिए फिर। 8 10 में से 568 70, फिर से गलत हो गया, 6 5 या 7 6 42 हो गया, 42 माइनस एक्स 33 इंटू 300 इंटू 5 100 प्लस 230 डिवाइड बाय 2, तो 100 115 बनेगा, ये तो ये कट गया सीधा सा 15 हो गया, 15 दिए 45 4 फिर 45 9 4 1 1 5 0 10 और 1 11 4 5 और 1 6 42 माइनस करेंगे 8, तो यहाँ पर कितना बच गया 6, और यही आ रहा है, तो फिर यही होगा आसपास ही, x ग्रेटर देन y हो गया, माइनस 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 6 दूनी और 9 नहीं 6 3 18, कुछ भी नहीं बनेगा ये माइनस 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 15 दूनी हो गया, 19 इंटू 2 5 इंटू 2 5 दूनी 10 20 और 19, तो x इज ग्रेटर देन y हो गया। ठीक है, अब ये दे रखा है इन्होंने, टोटल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ द मेडल वोन बाय द गोल्फ एंड स्कॉटलैंड इन इंडिया। गोल्फ हो गया ये, और गोल्फ बाय द स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कहाँ है 96, और 9 हो गया 24, तो 1 2 3 हो गया इसका, तो इन द टोटल नंबर ऑफ मेडल कनाडा इन ऑल थ्री, कनाडा 100 200 334 334 223 1 1 211, गोल्फ इन इंडिया एंड स्कॉटलैंड, गोल्फ का 156, तो ये हो गया 90, ये 200 1 2 3 यही बनेगा, एंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेडल वॉन बाय द कनाडा इन ऑल 100 200 334, तो यहाँ से 1 1 और 2 यही बनेगा यार, और तो कुछ बन ही नहीं सकता। Find the ratio of the 2/3 on the medal won by the Scotland in golf. 2/3 Scotland in golf 90 to the 3/4 of the medal won Canada in बैडमिंटन यानी कि 100, तो ये गया, और
5 2, फिर यहाँ से 3 आ गया, 3 दूनी 6, 5 3 15, 6 दूनी 12 और 15, 12 और 15 फिर 4 और 5 आ जाएगा। Medal won by the Russia in the golf is 30 less. Russia 30 less than the number of the badminton in India. Badminton in India 200, तो 30 हो जाएगा 140। डिफरेंस बिटवीन द, बड़ा ही बेकार मॉक टेस्ट किया है, तो 50 मार्क्स भी नहीं आएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। 44 स्कोर सबसे बेकार, 50 60 होगा कुछ परसेंटाइल, आई थिंक 80 बहुत बेकार गया यार सच में। अब सॉल्यूशन भी देख लेते हैं कितने गलत हुए इसमें। एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो एक यही गलत हुआ जिसका आंसर आना था ये। यार क्वांट में मैंने ना ये वाली डीआई गलत उठा ली, ये नहीं उठाता ना, बहुत ज्यादा टाइम खराब किया। इससे अच्छा ये वाली डीआई कर लेता, दूसरी एक और थी ये वाली कर लेता, ये सारी दोनों ही अच्छी थी, और एक इसमें खराब हो गया पूरा। तो इसका मैं देखूं क्या बनाया था मैंने। मेरा बना था ये QROP, फिर LN, ये दोनों की गड़बड़ रहेगी बस। M और S, M इधर आना था, ये इधर आना था, यही दिक्कत कर दी मैंने। 4 मंथ जो कि, अरे यार यही तो देखना था अभी, 1 2 3 4, ज्यादा 4 मंथ बिटवीन एस ही आना था इधर, मैंने गलती कर दी। जब एल और एस में मैंने खुद देख लिया था कि 4 मंथ है, 5 नंबर यहाँ से खराब हो गए। चलो जैसा भी है, तो ये मेरा स्कोर बना है काफी खराब। तो आप लोग बताना आपका क्या स्कोर बना इस मॉक टेस्ट में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।